देखो चैप्टर क्या चल रहा है, क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेसी का ऑर्डर। क्या करना था, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। डेमोक्रेसी में साथ में क्या देखा था कि इंदिरा गांधी का जो एरा चल रहा था पूरी तरह से, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, उनका कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया था। किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चालू था? जुडिशरी के साथ में। किसके साथ चालू? उनके साथ में, जुडिशरी के साथ में। क्या उनका कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया था? इंदिरा गांधी कुछ चाहती थी और जुडिशरी कुछ चाह रही थी। क्योंकि इंदिरा गांधी क्या कर अपने मन की कर रही थी, वो किसी की सुनने के लिए रेडी नहीं थी। यहाँ पे जब किसी की सुनने के लिए रेडी नहीं होगा तो उस समय क्या था, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट भी है। और सुप्रीम क्या कैसे काम करता है? सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है फ्री एंड फेयर काम करता है। कैसे काम करता है? फ्री एंड फेयर वर्क करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है इस तरह। लेकिन यहाँ पर किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है? जुडिशरी एंड इंदिरा गांधी के बीच में, कह सकते हैं गवर्नमेंट के बीच में सीधे सीधे यानी कि कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं? इंदिरा गांधी कुछ चेंज करना चाह रही होती हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मना करता है उसमें क्या आप ऐसा नहीं कर सकती। और फिर उसमें क्या होता है, एक केस की बात की थी हमने। केस क्या था हमारा? केसर भारती केस देखा था हमने। और कब हुआ था? 1973 में हुआ था। उससे क्या हो जाता है, कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बचती है हमारे देश में। तो कैसे बचती है? उसी केस की वजह से बचती है डेमोक्रेसी। अगर वो केस ना होता तो भारत में जितनी भी गवर्नमेंट होती तो उसका फायदा उठाती सबसे ज्यादा। उस केस के जरिए क्या हो गया, किसी तरह से भारत की डेमोक्रेसी को बचाया जा सका, कह सकते हैं हम। अब फिर देखें कि कैसे क्या बनता है कि इंदिरा गांधी और क्या करती हैं। तो इसी की वजह से क्या था, जब मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था किसके बीच में? जुडिशरी और इंदिरा गांधी के बीच में, जो गवर्नमेंट उस समय। तो होता क्या है, देखो यहाँ से बैकग्राउंड तैयार हो रहा है किसका? इमरजेंसी का। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो इसमें डिसक्वालीफाइंग इंदिरा। मैंने बताया था कि बाद में क्या हुआ था, जब हमने कल तक देखा था, कल हमने किसकी डिस्कस की थी कि इन पे क्या हो जाता है, केस फाइल होता है। केस फाइल कहाँ हो जाता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कहां पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हो जाता है? केस फाइल हो जाता है। जब केस फाइल होता है यहाँ पर, तो और केस कौन फाइल कराते हैं? राज नारायण करके इनके ऑपोजिशन लीडर होते हैं जो। और 1971 में क्या होते, इलेक्शन हुए थे जो। उस इलेक्शन में क्या हुआ था, राज नारायण ने क्या हुआ था, पिटीशन दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इंदिरा गांधी ने क्या किया है कि अपनी मशीनरी का गलत प्रयोग किया है। मशीनरी मतलब क्या? मैंने बताया था जो उस समय, क्योंकि मैंने पहले बता रखा था, जब इलेक्शन की डेट घोषित हो जाती है तो क्या हो जाता है, सिर्फ नाम मात्र के लिए पीएम या सीएम रह जाता है। वो ना तो कोई उद्घाटन कर सकता, इनॉग्रेशन वगैरह सब बंद हो जाएगा उसका, ना कोई वर्क कर सकता, कोई बेनिफिशियल स्कीम लेकर नहीं आ सकता। अगर वो ऐसा करता तो ये होगा कि अपनी मशीनरी का क्या कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है। उसको हटा नहीं दिया जाता, हटा दिया जाएगा कुछ भी हो सकता है देश में, लेकिन हटाया नहीं जाता, लेकिन नॉमिनल होता है सिर्फ। बस ये रहेगा हाँ भारत का पीएम है, भारत का वो यूपी का सीएम है, इस तरह रह जाएगा सिर्फ वो, लेकिन नॉमिनल होगा, कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है किसने क्या किया, अपनी मशीनरी का गलत प्रयोग किया। मतलब जितने भी मिनिस्टर वगैरह रहे होंगे, जितने भी इनके वर्कर रहे होंगे काम करने वाले, इन्होंने क्या किया, उनका गलत यूज किया। मतलब किसी से प्रचार प्रसार कराया होगा, किसने कराया होगा? इंदिरा गांधी ने। और ये बात कहाँ दायर कर दी जाती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यानी कि पिटीशन दायर कर दी जाती है। और वो पिटीशन का रिजल्ट भी आ जाता है। जब ये रिजल्ट आता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करता है, जो एमपी थी इनकी पूरी सदस्यता ही खत्म कर देता है। तो वो क्या कहता है, सीधे एमपी के पोस्ट ही खत्म। जब एमपी खत्म हो गया तो पीएम किस बात का? तो पीएम किस बात का होगा? तो इंदिरा गांधी को क्या होगा, शौक लगा यहाँ पे एक। देखो यहाँ पर किस में लिखा भी है, क्या देखो इस पर लिखा ऑन 12 जून कहता है 1975 में। ये क्या होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करता है, देखो इसमें साफ साफ यहाँ पर डिक्लेयर थे इंदिरा गांधी। इसमें बताया था कि इमरजेंसी की बात यहाँ पर की गई। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन देखो, ऑन 26/75 इलाहाबाद कहता है जो हाई कोर्ट था, कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा इस समय? भारत का कह सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो होता ही होता है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या सबसे ज्यादा जज यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पर केस किया था। और कह सकते हैं हार कहाँ से हुई थी, जीते ये सब कहाँ से खड़े थे, रायबरेली से। आज भी क्या है, इनका गढ़ कहलाता रायबरेली वगैरह, यहाँ सीट निकालना बहुत मुश्किल होता, लेकिन इस बार हार रहे हैं लगातार, अपने घर की सीट भी नहीं बचा पा रहे ये लोग, घर की सीट बचा पा रहे हैं। ये क्या है, सब इनकी हार चालू कांग्रेस की। तो चार्ज लगाया जाता है कि सी यूज से कहता है सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। इसने क्या किया, किसकी सर्विस की यूज किया है, गवर्नमेंट सर्वेंट का। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब किसके गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, इंदिरा गांधी के। गवर्नमेंट किसकी है, इंदिरा गांधी की है। तो इनको क्या देखा कहा गया कि इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस को उनका क्या किया है, इस्तेमाल किया है। आईएएस वगैरह रहे होंगे, उनको कह दिया यहाँ पर चले जाओ, वहां पर चले जाओ, मतलब ये गलती तो है ये। तो ये चार्ज क्या हो जाता है, प्रूफ कर यानी कि हो जाता है, प्रूफ भी हो जाता है। और इनके सदस्यों को क्या किया जाता है, हाई कोर्ट क्या करता है, कैंसिल कर देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, इनकी सदस्यता जो एमपी थी खत्म, मतलब खत्म कर दिया जाता है कि अब ये एमपी नहीं रह सकती। जब एमपी नहीं रह सकती तो मतलब क्या हो गया, तो पीएम भी अपने आप से खत्म हो गया, मतलब देश का पीएम भी नहीं रह सकती ये। तो फिर क्या करते हैं, इनके पास में एक ही सोल्यूशन आ जाता है। सोल्यूशन क्या रहता है, ये कहाँ चली जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ चली जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता है इनका, एक पार्सनल कह सकते हैं, थोड़ी बहुत स्टे देता है। स्टे में छूट कैसे देता है कि वो क्या रह सकती हैं, एमपी तो रह सकती हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर सकती, पार्ट नहीं लेंगे जाकर के पार्लियामेंट में, कि कोई भी मीटिंग होगी, कोई भी डिस्कशन होगा, इंदिरा गांधी वहां पर जाकर के मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। मतलब क्या हो गया, एमपी भी है,
पीएम भी देश लेकर जाकर मीटिंग में नहीं बैठेंगे तो मतलब क्या है देश का? मतलब उनके लिए क्या हो गया? नल एंड वाइड, एक प्रकार से खत्म ही तो है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एमपी खत्म कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन्होंने क्या कर दिया? बस थोड़ी से दे दिया कि नहीं आप एमपी रह लो, लेकिन मतलब क्या बात है? आप एमपी तो रह लो, मतलब क्या करेंगे एमपी रह करके जब कहीं जाकर के बैठना ही नहीं है उनको, जब बैठ नहीं पाना कहीं पे जाकर के तो क्या मतलब रह गया उनका? तो ये सब क्या बना, देखो पूरा एक बैकग्राउंड तैयार हो चुका, किसके लिए? इसी के लिए, इमरजेंसी के लिए। इंदिरा गांधी अब देखो ना तो देखो जा सकती, पार्लियामेंट भी नहीं जा सकती। देखो यहाँ पर लिखे बयान ट्रांजिशन कहता है, देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इनको ग्रांटेड कहता है, हर कहता है पार्टीशन कहता है, स्टे क्या करता है? स्टे देता है। स्टे कैसे दे दिया? स्टे दे दिया जाता है कोई डिसीजन जब होता है किसी भी कोर्ट के खिलाफ है तो स्टे दे दिया। स्टे क्या दिया? तो ही ऑर्डर कहता है टिल हर कहता है अपील वास कहता है डिसाइडेड, जब तक उनकी अपील डिसाइड की जाएगी। सी कुड कहता है रिमेन द एमपी, क्योंकि डिसीजन एक बार में थोड़ी आएगा। उन्होंने कहा ठीक है जब तक इनकी अपील पड़ी हुई जब तक देखेंगे, लेकिन जब तक क्या रह सकती है? एमपी रह सकती हैं, लेकिन फिर भी क्या है ये पार्ट नहीं रहेगी किसी भी प्रोसीडिंग में। देखो यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया है कि किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मतलब क्या है? खत्म हो गई पूरी तरह से यहाँ पे। तो फिर अब देखो क्या करेंगे ये, तो क्राइसिस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होगा, कौन कौन से क्राइसिस निकलते हैं यहाँ पर, फिर क्या करेंगे इसके लिए? देखो इसमें अपोजिशन कहते हैं डिमांडेड इंदिरा गांधी कहते हैं रेजिग्नेशन, किसके लिए? अपोजिशन ने और दूसरा बीड़ा उठा लिया, उन्होंने मौका उठाया। मौका क्या ढूंढा उन्होंने कि इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसा चार्ज तो लग ही गया है, तो ये अपोजिशन क्या हो गया और एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के साथ क्या कि इन्होंने अपोजिशन ने डिमांड उठा दी कि इंदिरा गांधी क्या कर रिजाइन कर दें, इंदिरा गांधी क्या कर दें? रिजाइन कर दें। और कौन निकलता? मेन लीडर कौन निकलता? जयप्रकाश नारायण, जो पहले निकल चुके थे। तो जयप्रकाश नारायण क्या था, जो पहले आ चुके थे, ये क्या करते हैं? फिर से एक्टिव हो जाते हैं और क्या कहते हैं? कॉल फॉर कहता है, देखो इसमें नेशनल पूरा कहता है सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं एक तरह। और किसके खिलाफ स्टार्ट करते हैं? इंदिरा गांधी के खिलाफ। और ये लीडर क्या था, कुछ छोटे मोटे लीडर नहीं थे। मैंने पहले बताया था जब बिहार वाला इंसिडेंट हुआ, पूरे देखो उसी इंसिडेंट की बातें कर रहे हैं एक प्रकार से। और यहाँ पर क्या था, मौका नहीं छोड़ना चाहते तो इन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरह से कंट्री में एक रेवोल्यूशन की तरह लेकर के आए, किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ में। और इंदिरा गांधी को सेम लग चुका था, यहाँ पर फील हो चुका था कि अब इनकी गवर्नमेंट बचने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि रामलीला जो दिल्ली वगैरह के रामलीला मैदान में क्या था, अच्छी तरह से वहां पर भीड़ कलेक्ट हो चुकी थी। और भीड़ कलेक्ट हो चुकी थी मतलब क्या था, पार्लियामेंट कहाँ है? दिल्ली में है। तो वहां पर क्या था, इनके प्रेशर बनाया जाएगा, और प्रेशर बनाया जाएगा मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये सारा देखो बैकग्राउंड तैयार हो चुका। अब देखेंगे क्या होगा नेक्स्ट हमारा। अब देखो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जो कह रहे थे लीडर निकल कर आए, उन्होंने क्या कर दिया, इंदिरा गांधी के खिलाफ में क्या था, कैंपेन चलाया था पूरी तरह से। और कैंपेन कैसा था कि हमें क्या करना, इंदिरा गांधी को हटाना, किसी रेजिग्नेशन की मांग कर लेते हैं उनसे कि ये पूरा रिजाइन कर दे अपने आप को। जब रिजाइन करने की बात आती है तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो घर से अपील करते हैं, जितनी भारत में कोई भी हो इंस्टीट्यूट, उनसे क्या करते, अपील करते हैं। अपील कैसे करते हैं कि ही आज से कहते हैं, देखो आर्मी एंड पुलिस, किससे बात करते हैं? आर्मी एंड पुलिस से कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मी एंड पुलिस से। एंड कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे उन सबसे क्या कहते हैं कि आप इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की यानी कि बात मानना बंद कर दो। भले कोई ऑर्डर दे, आप बात ही मत मानो। जिस तरह अंग्रेजों के द्वारा हमने क्या किया था, जब हम स्वदेशी मूवमेंट हमने चलाया, बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे, मतलब क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, मतलब क्या था? सहयोग ना करना। नॉन कॉपरेशन मतलब क्या था? सहयोग ना करना किसी का। तो यहाँ पर भी सेम क्या है, तो इन्होंने भी ऐसे ही कहा, आप क्या करो, भले ऐसा कोई नाम नहीं दिया नॉन कॉपरेशन वगैरह, इन्होंने क्या कहा, बात ही मत मानो। बात न मानो मतलब क्या? एक मूवमेंट ही तो है। बात न मानो मतलब क्या है? एक मूवमेंट ही तो है। किससे कहा? आर्मी से कहा। किससे कहा? पुलिस से कहा। और किससे? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। रह कौन गया भारत में? रह कौन गया? यही तो है मेन जो फंक्शन कर रहे हैं पूरे देश का। जब ये नहीं मानेगा ऑर्डर तो कौन मानेगा? तो क्या कर दिया इन्होंने, इन सबसे अपील की कि आपको क्या करना है, आप ऐसा करिए। तो इंदिरा गांधी ऑटोमेटिक ऐसा प्रेशर बनेगा उन पर और वो ऐसा करेंगी। तो ये सब कहा जाता है यहाँ पर कि इनसे आप बात मानना मना कर दिए। फिर देखो क्या होता है, इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी, जिसको अभी तक हमने पूरा पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी तक जितना भी चैप्टर हमने देखा, किसके लिए देखा था? सिर्फ इमरजेंसी के लिए। और वो क्या आ गया, टाइम आ गया यहाँ पर इमरजेंसी का। अब यहाँ पर क्या होगा, इमरजेंसी लगाई जाएगी भारत पर। इमरजेंसी क्या था, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक कैसे, ब्लैक डे कहते हैं यहाँ पर। इस दिन को क्या मनाया गया? आज भी जब दिन आता है तो लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर देखो भर जाते हैं पूरे। 25 जून जैसे आएगा तो न्यूज़पेपर देखना भरे होंगे, उसकी स्टोरी कुछ ना कुछ निकलती होंगी अच्छी खासी। पेपर भरे पड़े रहते हैं तो लेख से क्या हुआ था उस समय, क्या कैसे, कोई ना कोई अपना उसमें दिए होगा एक्सपीरियंस। देखो इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी लगाई जाती है। आंध्र कहते हैं नाइट ऑफ द 25 जून 1975 वो दिन आ गया। यहाँ पर क्या किया जाता है, देखो उसी समय की बात की जा रही है। पूरा सुप्रीम कोर्ट ने तहलका मचा रखा है, जयप्रकाश नारायण और एक्टिव हो गए, फायदा उठाओ इसका। उन्होंने अपील करना चालू कर दिया। मजबूरी में इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ता, रात में देखो मीटिंग बुलाती हैं। रात में क्या होता है, मीटिंग बुलाई जाती है, इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाती है। और कांग्रेस के कुछ ही लीडर को बुलाया जाता है, सारे लीडर नहीं आते इसमें, कुछ मेन लीडर को बुलाया जाता है। और इंदिरा गांधी एक मत से, एक मत क्या था, उन्हीं के डिसीजन फॉलो होता है पूरी तरह से। कह सकते हैं इमरजेंसी लगाने में संजय गांधी का पूरा रोल यहाँ पर आता है हर तरह से। वो तो नहीं चाह रही थी, ऐसा कहा जाता।
लेकिन फिर भी क्या था, जो पावर में उसी को तो नाम लगेगा। तो कौन रहा है? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी क्या मजबूरी में क्या करना पड़ता है, रात में मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग में क्या डिसीजन लिया जाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, इमरजेंसी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इमरजेंसी लगाएंगे। और इमरजेंसी उस समय की इमरजेंसी और अब अगर इमरजेंसी लगाई जाएगी बहुत बड़ा चेंज होगा। पहले इमरजेंसी में क्या था, जो हमारा जो इमरजेंसी पहले चल रही थी, इमरजेंसी में क्या था, पहले इमरजेंसी में कह सकते हैं कोई डिसीजन नहीं हुए, मतलब कोई पीरियड नहीं था उसका फिक्स कि 6 महीने के लिए लगाई जाए, साल भर के लिए लगाई जाए, 1.5 साल 2 साल, कोई फिक्स पीरियड नहीं था, लगाया रहा लिमिटेड टाइम के लिए, पहले ये था। लेकिन जैसे जैसे ये खत्म होता है तो उन्होंने क्या कर दिया, अमेंडमेंट लेकर के आ जाते हैं, इसको खत्म करो, 6 महीने का प्रोसीजर बनाओ, पूरी कैबिनेट बैठेगी, फिर डिसीजन होगा, सही गलत है देखा जाएगा, अगर जरूरी है फिर आगे बढ़ाया जाएगा। अब देकर कब आया ऐसा, अब नहीं कोई ऐसा कर सकता, लेकिन 6-6 महीने में कांट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, ऐसा कोई डिसीजन कोई पेज ऐसा नहीं था यहाँ पर, या एक बार लगा दी गई चलने दो जब तक माने चलाए रहो, ऐसा किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ऑन द नाइट अब क्या होगा 56 जून 1975 में द पीएम कहता है रिकमेंडेड, कहते हैं इम्पोजिशन ऑफ द किसकी बात, इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट ऑफ द फखरुद्दीन अली। उस समय कौन था प्रेसिडेंट भारत के, फखरुद्दीन अली थे। इनको बुलाया जाता है, इनसे कहा जाता है कि हम ऐसा करने चाह रहे हैं, आप साइन कर दीजिए। बस ये क्या है, इनको तो साइन करना ही है। तो क्या लगा दिया गया, प्रेसिडेंट रूल रख जाता है। और किस आर्टिकल यूज होता है, नेशनल इमरजेंसी के लिए किस आर्टिकल यूज किया गया, आर्टिकल नंबर 352 का क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया गया। और 352 में क्या लिखा गया है, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। ये क्या है, प्रेसिडेंट के पावर हैं। कितनी इमरजेंसी पावर दी गई हैं, 3। कौन कौन से हैं वो, 352, 356 और 3360। 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी, 356 में क्या है, स्टेट इमरजेंसी, और 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आगे बात समझ, तीनों किस आर्टिकल यूज कर दिया, 352 का इस्तेमाल कर दिया। और 352 लगाने से क्या कर दिया, नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में क्या हो गई, लग जाती है। द गवर्नमेंट कहता है कुड नॉट डिक्लेयर, कहता है स्टेट इमरजेंसी, देखिए यहाँ पर लिखा है ग्राउंड ऑफ द वार एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस। इन सब के थ्रू क्या किया जा सकता था, लगाया जा सकता था। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या कहा, इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम दे दिया। क्या कहा उसको, अगर एक्सटर्नल थ्रेड है तो इमरजेंसी लगा दो। तो उन्होंने क्या कहा, इंटरनल थ्रेड की बात कर दी। क्यों, ये सब नाम दिया ना, जयप्रकाश नारायण तहलका मचाया था यहाँ पे पूरी तरह से। ये तो क्या है, कोई भी कर सकता है देश में, अगर कोई गवर्नमेंट गलत काम कर रही है तो कोई भी अपोजिशन एक्टिव हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि थोड़ी हो गया कि गलत काम कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने ऐसा न कहा, क्योंकि प्रेसिडेंट को कहना है ना ऐसा, बाद में हम कहेंगे भले उनको कुछ ना कहा गया, प्रेसिडेंट तो साइन करेगा ही करेगा उसमें, वो तो लगाना ही लगाना है उसकी इमरजेंसी, वो तो करना ही है, उसको फिक्स है। उसने कहा हाँ मानना ही बात है हमें आपकी, कुछ नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर क्या इमरजेंसी लगा दी जाती है और नाम दे दी गया, किसका नाम दे दिया, एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड, सॉरी एक्सटर्नल थ्रेड की बात कर रहे हैं, इंटरनल थ्रेड की बात की गई। किसकी बात कर दी गई, इंटरनल थ्रेड की। इस पूरी कहानी ऐसे बन रही थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, इमरजेंसी क्या हो जाती है, लग जाती है यहाँ पे। और जो हमारा पूरा फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पावर ऑफ द रिमेंस कर सस्पेंड, जो फेडरल सिस्टम था क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ से। और किसने बदल गया, यूनिटरी में बदल जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि फेडरल माना यूनिटरी में कब बदल सकता है। यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन भी बहुत सारे ऐसे पूछ लेते तुम लोगों से, क्लास मात्र 12th में अभी पढ़े ले रहे तुम सब ये ऐसा। तो देखो यहाँ पर क्या था, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, और फेडरल किसमें बदल गया, यूनिटरी में। क्योंकि किसके रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। यूनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल के तो रूल्स फॉलो होते हैं, और किसके फॉलो होते हैं, तो किसके फॉलो हो गए, इंदिरा गांधी की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे यहाँ पे। तो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर था क्या हो गया, वो रिमेन सस्पेंड को खत्म कर दिया गया, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। फिर देखो गवर्नमेंट, देखो सेंटर कहता है रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स, मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, जो फंडामेंटल राइट उनमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकती थी। जैसे कोई कहता मुझे प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, खत्म, कोई बोलने का अधिकार नहीं, तुमने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला जेल जाओ। उसने तुम इसमें क्या कहा, गवर्नमेंट क्या कर सकती, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती थी यहाँ पे। तो इन्होंने इसको खूब उठाया, जो भी प्रचार प्रसार करने के लिए जितने बड़े बड़े लीडर सबको जेल में डाल दिया गया, और सबकी धुनाई कराई इंदिरा गांधी ने, किसी को नहीं छोड़ा, सबकी पिटाई लगाई कायदे से यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पर इमीडिएट एक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहता है, न्यूज़पेपर वाच कहता है डिस्कनेक्टेड। और उस समय क्या था, इंदिरा गांधी ने बचाने के लिए इसको क्या किया कि कोई गलत चीजें न छापे कि इंदिरा गांधी ने मशीन का गलत प्रयोग किया, ऐसा किया ऐसा किया। तो रात रात क्या किया जाता है, क्योंकि रात में न्यूज बाहर आ चुकी थी कि ऐसा ऐसा होने जा रहा, तो न्यूज़पेपर वालों ने भी प्लान में रेडी हो चुके थे, हम ऐसा टाइप करेंगे, ऐसा छापेंगे, अपोजिशन छोड़ेगा क्या, वो भी तो ऐसे ही होगा। तो ये क्या करके इन्होंने क्या कर, इलेक्ट्रिसिटी काट दी पूरे भारत से, कट कर दो इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी है न्यूज़पेपर वालों की सब इलेक्ट्रिसिटी काट दो। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो छापेंगे कहाँ से न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कहाँ से प्रिंट होंगे। तो क्या कर दिया गया, सबकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई। यहाँ पर ये किया गया, देखो
अभी जब हिस्ट्री में पढ़ोगे 1878 का लॉर्ड कॉर्नवालिस का, यहाँ पर भी देखोगे वो भी ऐसे ही करेगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आता, यही था सेम। इतिहास में ना रिपीट कर रहा है हिस्ट्री फिर से, वही वर्ड है फिर से यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दिया कि न्यूज़पेपर कहते हैं डिस्कनेक्ट कर दी गई, और लीडर ऑफ द कहता पोजीशन पार्टी पर कहता है अरेस्टेड, और सब जितने भी लीडर थे भारत में इन सबको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया और सबको जेल में डाल करके जम की पिटाई लगाई गई इनकी, किसी को नहीं छोड़ा गया। और बाद में यही लीडर जो भी जेल गए थे, जो कह सकते यंग थे, बाद में क्या होता है, कोई बड़े बड़े मिनिस्टर बनते हैं आजादी के बाद, क्योंकि एक संपैथी गेन कर लेते हैं पब्लिक की। ये क्या करते हैं, ये संपत्ति यानी कि संपैथी मिलती है और पब्लिक क्या करती है, इनको जिताती है। फिर जो बड़े बड़े मिनिस्टर आज देखने को मिलते हैं, इस समय मार खाए होंगे। यूपी में जितने भी मिनिस्टर हुए आज, तो कहीं बाबरी मस्जिद से जब ढहाया था इन्होंने, तो आज बड़े बड़े लीडर बने बैठे हैं। जितने भी लीडर होंगे आज देख रहे तुम, जो मिनिस्टर बने बैठे होंगे, सब कभी ना कभी मार खाए बैठे हैं। इसलिए मार खाओ, लीडर बनो।